नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 20 से लेके 26 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी एक्यूरियस। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। रिश्ते में हो नहीं हो, पहले थे, ये सब आपकी अपनी सोच है। आप खुद को क्या मानते हो, सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 20 से लेकर 26 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी पास्ट की एनर्जी। ऐसा लगता है एक्यूरियस पहले आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता था और आप जो है 7 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। आप किसी एक रिश्ते को चुनने में आप सक्षम नहीं थे। आपके पास दो या फिर उससे ज्यादा रिश्ता भी हो सकता है। जो अभी फिलहाल जो सिंगल है आप, जो जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, लेकिन आपको निर्णय लेने में जो है दिक्कत हुआ था और आपने रिश्ते में रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया। फिर हो सकता है कि आपने निर्णय लिया और लक के साथ मिल गए आपको और आप अपने एक रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। हो सकता है वर्क प्लेस में आपका कोई रिश्ता जुड़ा था या फिर पहले से ही आपके पास ऑलरेडी रिश्ता था, फिर से आपने किसी और के साथ रिश्ता जुड़ा था। डेफिनेटली जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है उनके पास एक से ज्यादा रिश्ता था और उन्होंने निर्णय लेके किसी एक रिश्ते को साइड किया, किसी एक रिश्ते को जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट दिया। ऐसा नहीं कि उस रिश्ते के साथ भी ये आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, लेकिन एक रिश्ते को रखा, एक रिश्ते को साइड किया, उसी रिश्ते को रखा जिनसे उनको फायदा है। ऐसा एनर्जी आ रहा है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी किया आपको ये लगा कि जो मेरे किस्मत में है वही होगा, किस्मत के सहारे मुझे ये सब करना है, मैंने बहुत इस रिश्ते में मेहनत किया, अब जो होना होगा, किस्मत जो सही समझेंगे वही करेंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, खुद करते हैं और सब कुछ किस्मत पर डाल देते हैं। तो ऐसा आपने किया होगा, सोचा होगा और आपने एक निर्णय उस तरीके से लिया होगा जो आपके लिए सही है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे हैं एक्यूरियस। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसा है एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है, ऐसा लगता है कि 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में ना आप अकेले हो लेकिन आप खुश हो, ऐसा लग रहा है। फिर से आप एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई नए पर्सन के साथ एक स्टेबल रिश्ता आप निभाना चाहते हो।
ऐसे पास्ट में जो आपने किया था, पास्ट में जिस तरीके से आपने एक से ज़्यादा रिश्ते में रह के खुद को भी परेशानी में डाला और अच्छी तरीके से किसी भी रिश्ते को नहीं निभा पाए, लेकिन प्रेजेंट में आप एक नए शुरुआत चाहते हो, अकेले हो, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको एक ऐसे इंसान की तलाश है जिनसे आपका जो विश है वो पूरा होता है। मतलब जो जो आप चाहते हो उस बंदे में या बंदी में वो सब मिल जाए और उनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ता जुड़ना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो और आप इस निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, इंतजार में हो कि कब आपको ऐसा इंसान मिल जाए और आप पूरी तरीके से उसके साथ अपनी लाइफ को नए शुरुआत दो, ऐसा आप सोच रहे हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। पास्ट के किसी पर्सन फिर से आपके लाइफ में एंट्री तो नहीं ले रहा है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे पास्ट की कोई पर्सन फिर से आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है या नहीं। देख लेते हैं पास्ट के कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है या नहीं इन दिनों। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप वर्क प्लेस में किसी के साथ जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, किसी के साथ आपका रिश्ता था और आपके साथ एक से ज्यादा रिश्ता ही आप निभा रहे थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली वर्क प्लेस से ही फिर से कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, पास्ट के इंसान जो रिश्ते फिर से बैलेंस करने के सोच के साथ आना चाहते हैं, रिश्ते में काम करना चाहते हैं, मतलब रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को अगर मेहनत करके दोनों मिल के सही तरीके से सोच के अगर सही किया जाए तो वो करेंगे। साथ ही साथ जैसे आपके साथ काम कर रहे थे उस तरीके से ये काम भी करेंगे। एक नए सोच के साथ बैलेंस तरीके के साथ ये आना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट की जो स्पार्क है उनके मन में आपके लिए, जो स्पार्क था, जो अट्रैक्शन था वो है अभी भी और वो उस चीज को भूला नहीं है उन्होंने, तो उस वजह से ये वापसी कर रहा है। कोई शादी वाला रिश्ता नहीं है आपके साथ उनका, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट की जुड़ा हुआ सिचुएशन है, वर्क प्लेस में मिला हुआ रिश्ता है, तो वो हाँ वो इंसान वापसी कर रहा है आपके लाइफ में बैलेंस सोच के साथ कि भाई इस बार रिश्ता सही तरीके से चलाएंगे। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए लोगों की इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली आप सोच समझ के, वैसे आप एक्यूरियस हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो, एक्यूरियस बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला इंसान होता है, तो चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली नया कोई पर्सन आ रहा है। ऐसा नहीं कि नया कोई पर्सन जो आ रहा है वो पूरी तरीके से आपके साथ एकदम जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा, नहीं। ये इंसान अच्छा इंसान है, सही इंसान है, कम छानबीन करने वाला इंसान है, लेकिन एक चीज इनमें है, इनको हमेशा रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक देना पड़ेगा। अगर आपने इनको इक्वल गिव एंड टेक ना दिया, इनको क्लैरिटी नहीं मिली आपकी तरफ से रिश्ते में जैसे आप पहले करते थे, तो ये इंसान रिश्ते में रुकेगा नहीं, क्योंकि आप पहले भी एक से ज्यादा रिश्ते में थे। वैसी चीज अगर आप इनके साथ भी करते हो, क्योंकि ये जो इंसान आ रहा है ये क्लियर कट का बात करने वाला इंसान है, ये लुका छुपी ये वो सब करने वाला इंसान नहीं है, बैलेंस सोच रखने वाला उदार प्रकृति का इंसान है, माइंड बहुत क्लियर है
और ये जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला कोई इंसान है, रिस्क लेने वाला कि चलो जो होगा देखा जाएगा, उतना सोचता नहीं है। ऐसे इंसान को हमेशा क्लियर चीजें दिखाई देता है और चाहते भी है कि सामने वाला भी उनके साथ क्लियर बिहेवियर करे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। डेफिनेटली कोई अच्छे इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है नया। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपके अंतरात्मा का सुनना है। जो भी आपका मन बोल रहा है आपको वो करना है। हो सकता है कि आप इस चीज में थोड़ा सा इंडिसाइसिव हो जाओ, क्या करे, नए रिश्ते में जाए या ना जाए, पुराने में मैंने ये किया था वो किया था। तो डेफिनेटली आपका अंतर्मन जो भी बोल रहा है, आपका अंतरात्मा जो भी बोल रहा है, आपको वही करना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।